पीसीओडी। पीसीओडी को हम क्या कहते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, लेकिन पीसीओडी का नाम है ना आज के डेट में बदल गया है। आप लोग वेलनेस कोच हैं तो मेरा फर्ज है आपको बताना कि अब से पीसीओडी का जिक्र हम ना करके पीएमओएस का जिक्र करेंगे, ठीक है? पीसीओडी का नया नाम क्या है? पीएमओएस। पीएमओएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? पॉली मेटाबॉलिक इंडोक्राइन ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, पीएमओएस, पॉली मेटाबॉलिक इंडोक्राइन ओवेरियन सिंड्रोम इसका नया नाम है। तो ये पीसीओडी या पीएमओएस में होता क्या है, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या समस्या है, इसके बारे में हम बताते हैं, बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए, पीसीओडी या पीएमओएस में होता क्या है कि जो महिलाओं का यूट्रस वाला पार्ट है ना, उनमें छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते हैं, माने गांठ बन जाते हैं। उस गांठ के अंदर कभी कभी पानी जमा होकर सड़ना शुरू हो जाता है। पहली दिक्कत तो ये आ रही है। दूसरी दिक्कत क्या आती है कि जो हॉर्मोन्स है ना वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके वजह से कई बार पीरियड्स का जो टाइमिंग है ना वो फ्लक्चुएट करेगा। कभी पीरियड्स 10 दिन पे आएगा, कभी 1.5 महीने पे आएगा, कभी 3-3 महीने, 4-4 महीने नहीं आता है। इसके अलावा दिक्कत क्या आती है? इसके अलावा दिक्कत ये आ रही है कि शरीर के अंदर जो गंदगी मौजूद है, जो टॉक्सिन्स मौजूद हैं, वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है? जिसके वजह से कई बार ये भी देखा गया है कि पीसीओडी में ना जो बेबी कंसीविंग की समस्या है वो भी बढ़ जाती है, माने बच्चे ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार गलत इलाज इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि भारत में पीसीओडी या पीएमओएस का इलाज सटीक तरीके से नहीं किया जाता। मैक्सिमम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। एलोपैथी में खास करके इसका इलाज बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं में साइड इफेक्ट की भी समस्या देखी गई है कि इलाज कराने गए एलोपैथी में, उनको आर्टिफिशियल हार्मोन दिया गया जिसके वजह से साइड इफेक्ट हुआ और परमानेंट मेनोपॉज की समस्या आ गई। और जब मेनोपॉज की समस्या आ जाती है तो एक ही ऑप्शन होता है, आईवीएफ, जहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी का जो मार्केट आपको पता ही होगा कि आज की डेट में कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने गाइनी डॉग प्रोडक्ट तैयार करा है ना, ये बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम महिलाओं के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी देते हैं। पीसीओडी के दौरान, पीएमओएस के दौरान जो फॉलिकल्स बन जाते हैं, जो यूट्रस में गांठ की समस्या है, वहां पे भी ये काम करता है। पीरियड्स के साइकिल को भी मेंटेन करता है, और साथ के साथ बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है जो बाहर नहीं निकल पा रहे, उन टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालेगा, और फर्टिलिटी रेट को भी इंप्रूव कराएगा। कैसे काम करता है इसके जड़ी बूटियों के माध्यम से हम समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले फॉलिकल्स को, माने जो गांठ बन गया है ना यूट्रस में, उस गांठ को गलाने के लिए हमने घृत कुमारी का इस्तेमाल करा हुआ है। घृत कुमारी, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि महिलाओं के यूट्रस के गांठ को धीरे धीरे गलाने का काम कर रही है, ठीक है? फिर इसके साथ इसके अंदर हमने शतावरी का इस्तेमाल करा है, जिसको जड़ी बूटियों की रानी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं। ये शतावरी क्या करता है? ये फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है, और जो अर्ली मेनोपॉज की समस्या आती है ना, उस मेनोपॉज से भी बचा रहा है। फिर इसके साथ हमने लोधरा का इस्तेमाल करा है और अशोक का इस्तेमाल करा है। पीरियड्स के साइकिल को मेंटेन करेगा, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, और साथ के साथ जो व्हाइट डिस्चार्ज और ब्लैक डिस्चार्ज की समस्या आ रही है ना, लोधरा वहां पे भी काम करेगा। कुछ महिलाएं कहती हैं कि सर पीरियड्स के दौरान हमें क्रैम्प की समस्या आ रही है, क्रैम्प से हम कैसे बचें, जो दर्द की समस्या थी उससे कैसे बचें? तो उसके लिए हमने दाशमूल का इस्तेमाल करा है, जो कि एब्डोमेन क्रैम्प से बचाने का काम करता है। तो माने ये प्रोडक्ट भी एक पैकेज के जैसे काम कर रहे हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। 15 से 20 ml गाइनिडॉग को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाना है, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद हम देंगे, ठीक है? ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद, लंच के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है, खाली ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद 15 से 20 ml। गर्भवती महिलाओं को ये प्रोडक्ट नहीं देना है, और जो महिलाएं छोटे बच्चों को फीडिंग करा रही हैं उन्हें भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं कराना है, ठीक है? दो केस में प्रोडक्ट हम नहीं देंगे। कितने समय तक प्रोडक्ट दे? तो कम से कम 2.5 से 3 महीने प्रोडक्ट तो हमें लगातार इस्तेमाल कराना है। और खाने पीने में मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खट्टा सामान बिल्कुल ना खाएं, और इसके साथ के साथ पानी भरपूर मात्रा में पीना है, ठीक है? इसके अलावा
आपको फाइबरस फूड ज्यादा खाना है, प्रोटीन वाले डाइट ज्यादा लेने हैं। ठीक है, तो प्रोटीन रिच डाइट आप ले सकते हैं, फाइबरस फूड ले सकते हैं, पानी खूब पी सकते हैं, और फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। जिनको भी पीसीओडी या पीएमओ की समस्या है ना, वैसे लोग कम से कम 15 से 20 मिनट फिजिकली वर्कआउट जरूर करेंगे। ठीक है, शारीरिक जो अभ्यास है ना, योग हो या डांस हो या रनिंग हो या जिम जाना हो, कुछ भी एक्टिविटी आपको 15-20 मिनट जरूर करना है। ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप 1 घंटे भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और प्रोडक्ट कम से कम 2.5 से 3 महीने लगातार। चलिए, डायबिटीज पे बात करेंगे हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये।